पितृदोष क्या होता है? पितृदोष के अंदर बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर आपके यहाँ पर पूर्वजों का सही से संस्कार नहीं किया, पितृदोष जिस भी व्यक्ति को लगेगा उसके जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्वजों की बीमारी सौगात में मिलती है। तो पितृ तो हमारे ही पेरेंट्स, पूर्वज, दादा दादी और ये सब हुए, तो वो दोष क्यों लगा देते हैं? वो नेगेटिव क्यों हो जाता है हमारे से? स्त्री की कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा बिल्कुल आपके नेगेटिव उस पर काम कर रहा है और राहु अगर आपके पंचम में बैठा है तो आप नहीं भी कराएंगे तो भी अबॉर्शन होंगे। आत्मा मरने के बाद दूसरा शरीर ले लेती है, तो अगर सपोज मेरी आत्मा दूसरे शरीर में चली गई तो मैं पितृ तो बना ही नहीं सकता। हमारे पितृ है या नहीं है, पहली बात तो ये जानना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक केस था, इसी से मेरे को याद आ रहा है, नेटफ्लिक्स पे मैंने देखा था और बहुत वायरल भी होता है, जो बहुत मास लेवल पे आत्महत्या की थी दिल्ली में ही। हाँ। तो उसमें भी वो किसी चाचा पे वो पितृ ही आ रहे थे, तो वो उनको सबको ले गए थे। वो क्या था, अगर हम वो 13वीं तक का रिचुअल ढंग से नहीं करते, या जिनके भी रिलीजन में जो भी रिचुअल्स होते हैं वो ढंग से नहीं करते, तो उनको कोई और आत्मा जो भी उस रेल में होती है, वो प्रेत, पिशाच, ये सब उनके ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो अच्छे से रिचुअल करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। हमने जब भी अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट चैनल पे दोष की बात करी तो बहुत सारे दोषों की बात करी, वास्तु दोष की बात करी और ऐसे अन्य आदि बहुत सारे दोषों की बात करी। पर सबसे ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आए पितृदोष के बारे में। हमने वंश दोष की बात करी तो आपने पितृदोष पूछा, हमने वास्तु की बात करी तो आपने पितृदोष पूछा, और बहुत सारे तथ्य जोड़े, बहुत सारे अलग अलग आपने चीज़ें जोड़ी कि ये होने से क्या पितृदोष होता है घर में, प्रेगनेंसी में अगर आप अबॉर्शन करते हैं तो पितृदोष होता है, या घर में पीपल का पेड़ उगता है तो पितृदोष होता है, या ऐसे बहुत सारे आपने सवाल पूछे। तो आज वो सारे सवाल हम त्रिशला मैम के साथ क्लियर करेंगे और समझेंगे पितृदोष क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और क्या सिम्टम्स हैं, और अगर है तो कैसे उससे बचा जाए और कैसे उसके सॉल्यूशंस किए जाएं। राइट मैम, कैसे हो आप? जय श्री कृष्ण। बहुत जय श्री कृष्ण मैम। बताइए फिर सबसे पहला सवाल ये कि पितृदोष क्या होता है? वरुण, पितृदोष होता है जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो उसको बहुत सारे ऋण मिलते हैं। 10 ऋण जिसमें मुख्यतः होते हैं, और जिसके अंदर हमारी लाल किताब अनुसार 35 से 40 ऋण बताए गए हैं। ठीक है। जिसमें मातृ ऋण भी आता है, पितृ ऋण भी आता है, गुरु ऋण भी आता है, देव ऋण भी आता है। राइट। तो ये वो ऋण हैं जिसके अंतर्गत आप जिस कुल में, जिस परिवार में जन्म लेते हो और जिनके माध्यम से आप आते हो, जैसे आपके माता पिता हैं, उनके माता पिता हैं, उनके माता पिता से आपके माता पिता, फिर आपके माता पिता से आप, ये एक चेन बनती आ रही है। अगर आपके घर में उनके द्वारा कोई भी दोष लगाया गया है, पितृदोष के अंदर बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से पितृदोष उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर आपके यहाँ पर पूर्वजों का सही से संस्कार नहीं किया गया, आपके यहाँ मांगलिक कार्य होते हैं या आपके यहाँ कोई भी पूजा पाठ होती है, अनुष्ठान होते हैं, उसमें आपने पितरों को स्थान नहीं दिया, आपने पितरों के नाम का भोज नहीं निकाला, आपके पितरों द्वारा किसी चीज की मनौती मांगी गई और वो पूरी नहीं की गई। मनौती मतलब जैसे हम कई बार कह देते ना, हमारा ये काम हो जाएगा तो माता रानी मैं आपके यहाँ आके चुनरी चढ़ाऊंगी। मन्नत मांगी। और पितृदोष के बहुत सारे रीजंस हैं। पितृदोष ग्रहों के कारण भी लगता है, जैसे कि कुंडली के अंदर अगर आपका सूर्य शनि साथ में बैठ जाए तो पितृदोष लग जाता है। कुंडली के अंदर अगर शनि के ऊपर किसी भी ऐसे ग्रह की दृष्टि हो जो उसको कुप्रभाव दे रहा हो तो पितृदोष लग जाता है। सूर्य के ऊपर भी किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि हो जो उसे कुप्रभाव दे रहा हो तो पितृदोष लग जाता है। अगर आपके घर के अंदर कोई बहुत बचपन में, छोटी उम्र में किसी की डेथ हो गई हो और उनका सही से संस्कार ना किया गया हो, नारायण बलि ना कराई गई हो उनकी, तो भी पितृदोष लग जाता है। जैसा आपने कहा कि लोगों को ऐसा क्वेश्चन था कि क्या अबॉर्शंस कराने से पितृदोष लगता है, बिल्कुल पितृदोष लगता है। गौ हत्या करने से पितृदोष लगता है।
आपने किसी ब्राह्मण का अगर अपमान किया है तो आपको पितृदोष लगता है। आपके घर में अगर स्वच्छता से कार्य नहीं किया जाता या आपके यहाँ रिचुअल्स जो होते हैं, पूजा पाठ जो होती है, वो तरीके से विधिवत पूरी नहीं की जाती तो भी पितृदोष लग जाता है। पितृदोष जिस भी व्यक्ति को लगेगा उसके जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। पितृदोष इस हद तक भी काम करता है जिसके लिए हमारी कुंडली बहुत सहायक भी होती है कि अगर किसी की कुंडली के अंदर गुरु सप्तम में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्वजों की बीमारी सौगात में मिलती है। वो मतलब हेरिटेज बन जाता है, हेरिटेज हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उनके बच्चों को भी डायबिटीज हो गया, किसी को आंखों की दिक्कत है तो उनको भी दिक्कत हो गई, किसी के पेरेंट्स को अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी तो उनको भी हो गई। तो ये वो चीजें हैं जो आपको आपके पूर्वजों से सौगात में मिल गई बीमारी के रूप में। इसी प्रकार कुछ घर के ट्रेंड्स होते हैं जो आप देखेंगे कि अगर उस घर के अंदर एक कोई चीज बन गई है कि 45 की उम्र में आकर इस घर के लोगों को एक बार एक झटका जरूर लगेगा। हाँ। या 32 से लेके 36 के बीच में इस घर में लक्ष्मी एक बार जरूर उनसे रूठ कर जाएगी ही जाएगी, यानी कि व्यापार में, काम में उनको घाटा होगा ही होगा। पैटर्न होते हैं, ये पैटर्न होता है। ओके। ये उनके पिताजी के साथ भी हुआ होगा इसी उम्र में, उनके पिताजी के साथ भी हुआ होगा इसी उम्र में, उनके भाई बंधुओं के साथ भी हुआ होगा। अब ये आपके अपने कर्म भी होते हैं, आपके अपने ग्रह भी होते हैं, आपकी अपनी कुंडली भी होती है जो वहां पर इस चीज को टाइम पीरियड निश्चित करती है। हो सकता है किसी को 2 महीने के लिए लगा हो झटका, हो सकता है किसी को 6 महीने के लिए, और हो सकता है किसी को बहुत लंबा। ओके, ठीक है। पितृ दोष के कारण घर के बच्चे कभी भी वृद्धि नहीं कर पाते, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते, घर के अंदर शादियां या तो होती नहीं है, होती हैं तो वो सुखी नहीं रह पाते उस शादी से। शादी होगी और व्यक्ति बीमार रहने लग जाएगा, शादी होगी घर में कलह चालू हो जाएंगे, शादी होगी उनके घर के अंदर बहुत सारे विघ्न परेशानियां आनी चालू हो जाएगी। तो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह से इंसान जो है उसका पतन होने लग जाए तो ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष का ही कारण होता है। लेकिन पितृदोष कितना प्रभावी है ये आपकी कुंडली ही बता सकती है। ठीक है। पितृदोष अगर किसी व्यक्ति के जीवन में लग गया तो वो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। ये कुंडली से फिगर आउट होता है? बिल्कुल होता है। या फिर ये जो आपने सिम्टम्स होता है? नहीं जी, ये सिम्टम्स से भी होता है और ये कुंडली से भी फिगर आउट होता है। कुंडली से हम ऐसा मान सकते हैं कि 100% पता लग जाता है? 1000% पता लग जाता है। और ये सिम्टम्स से आपको एक इशारा मिल जाता है कि आप चेक कराएं? जी। ओके जी। पितृदोष अगर किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर आता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत विचलित रहता है, उसके डिसीजंस अच्छे नहीं हो पाते। पितृ क्या है? आपके एक तरीके से देव हैं, आपके पूर्वज हैं, उनके आशीर्वाद से आपके सारे कार्य अच्छे संपन्न होने चाहिए। आपको सुख मिलना चाहिए, संपन्नता मिलनी चाहिए, संपत्ति मिलनी चाहिए, वैभव मिलना चाहिए, मान प्रतिष्ठा यश मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो आपके जीवन में अच्छे नहीं कार्य कर रहे हैं या उनका आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये सारी चीज़ें आपके लिए विपरीत हो जाती हैं। व्यक्ति को ना मान मिलता है ना सम्मान मिलता है, आपके ही परिवार का सबसे ज़्यादा हास होता है, आपके ही परिवार का मजाक सबसे ज्यादा उड़ाया जाता है, आपके ही परिवार को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं। ओके। ठीक है। बार बार स्त्रियों या पुरुषों द्वारा जानबूझकर, एक तो होता है कि किसी स्त्री का अपने आप अबॉर्शन हो जाता है, जैसे मैंने एक बार एक पॉडकास्ट में बताया था आपको, तो उसके बाद मैंने सुना कि बहुत सारे लोगों ने उस टैग लाइन को पकड़ लिया कि जिसके पंचम में राहु होता है ऐसे व्यक्तियों को बहुत अबॉर्शंस होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। बेटा आधी अधूरी रोटी मत खाया करो। मैंने उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज बताई थी कि वंश दोष लग जाता है। राइट। पूरी बात बोलो। अबॉर्शंस होना केवल राहु की स्थिति में नहीं है, राहु के होने से ही केवल अबॉर्शन नहीं होता, उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है।
स्त्री की कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा बिल्कुल आपके नेगेटिव उस पर काम कर रहा है और राहु अगर आपके पंचम में बैठा है, तो आप नहीं भी कराएंगे तो भी अबॉर्शंस होंगे, सिचुएशन ऐसी बनती है, सिचुएशंस ऐसी बन जाएंगी। ओके। आपको बार बार घात मिलेगा उस चीज का। एक तो ये होता है कि कोई क्रूर ग्रह बैठा है या क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है चंद्रमा पे, तो आपका स्वतः ही आपका अबॉर्ट हो गया बच्चा। एक होता है कि हम जानबूझकर करा रहे हैं, हाँ, तो ये भी आपका एक तरीके से एक दोष लग गया। इसके अंदर एक चीज और होती है कि हम ये देखकर करा रहे हैं कि ये कन्या है, कन्या है इसलिए हमने अबॉर्शन करा दिया, ये तो महादोषों में आ जाता है। ओके, ठीक। और पितृदोष इतनी बड़ी चीज होती है जिसकी वजह से आप सोचिए, भागीरथ को अपने पूर्वजों को तारने के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर लाना पड़ा, केवल इस पितृदोष के निवारण के लिए। उनका सॉल्यूशन ये था, सॉल्यूशन ही यही है। तो हम कैसे करेंगे जो नॉर्मल? हम तो बहुत कुछ करेंगे, हमारे लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उस समय तो मैं जैसे आपको बार बार बोलती हूँ, आज लोग बोलते हैं कि ये पुरानी बातें करती हैं, ये पुराने कस्टम्स चलाते हैं, ये पुराने रिचुअल्स चलाते हैं। मैं ये कहती हूँ जो पुराने लोग अभावों में वो काम कर सकते थे, तो आप आज के मॉडर्न एज में आप वो काम क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? हमारे यहाँ बहुत सोना था क्या? बहुत ज़्यादा ज्ञान था इसलिए? जी, ओके। हमारे पास शास्त्रों का बहुत ज्ञान था और इसी वजह से हमारा जो देश था ना, वो सोने की चिड़िया कहलाता था। वो सोना था, ये सोना नहीं था जो हम पहनते हैं या हम सोते हैं, वो सोना नहीं था। वो सोना था जो हमारे शास्त्रों में व्याप्त था, हमारे शास्त्रों में लिखा गया था, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। और धीरे धीरे जब वो ज्ञान हमारा नष्ट कर दिया गया, तो इसीलिए हमारी ये टैगलाइन हटा दी गई। सोना तो आज भी भारत में बहुत है, साउथ इंडिया में तो भरा हुआ है। ओके। तो सोने की कमी नहीं है या वनस्पति की कमी नहीं है, जड़ी बूटियों की कमी नहीं है, खाद्यान्न की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पत्थरों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ कमी किस चीज़ की हो गई है? हमारे ज्ञान की और उस ज्ञान के विस्तार की। ठीक, ज्ञान की एक्चुअली। और लोग उस चीज़ पर तर्क वितर्क कुतर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं कि तब वो लोग कर सकते थे, उनके पास कोई काम ही नहीं था तो वो इसलिए ऐसा करते थे। भाई उनके पास काम नहीं था तो उस चीज़ को करने के लिए उनकी मेहनत 1000 गुना ज़्यादा लगती थी, क्योंकि तब एक बटन दबाते ही कोई भी चीज़ ऑन डोर नहीं आती थी। उनको वो चीज़ लेने के लिए भी बहुत दूर मीलों पैदल चल के जाना पड़ता था। राइट। आज अगर उनको नाग केसर चाहिए तो उनको ये पता है कि 7 गांव पार जाकर नाग केसर मिलेगी, तो वो 7 गांव पार जाकर नाग केसर लेकर आते थे जी। अमेज़ॉन से घर बैठे नहीं आ जाती थी। राइट। गाय का कंडा चाहिए तो उसके लिए पूरी विधि की जाती थी, वो अमेज़ॉन से आपके एक क्लिक करते ही घर पे नहीं आ जाता था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उनके प्रयास हमसे लाख गुना ज़्यादा थे। उन्होंने तो गंगा जी को लाकर पृथ्वी पर छोड़ दिया और अपने पितरों को तार दिया, उनको पहुंचा दिया बैकुंठ। लेकिन हमने उन गंगा जी का कितना मान सम्मान करा, वो हम अपने आप से पूछें। हमने गंगा जी को कितना तारा, वो हम अपने आप से पूछें। तो देखिए, हमारे लिए तो उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन उस समय जो उन्होंने किया, उनके लिए वो करना सिर्फ एक ही तरीका था। उन्होंने कितनी कड़ी तपस्या कर, 3 बार तपस्या करी उन्होंने, तब तीसरी बार वो लाज पाए उन्हें। हम पहली बार में गिव अप कर देते हैं। हमने एक बार ट्राई किया, काम नहीं हुआ, अरे हटाओ ये नहीं करेंगे, हम तो दूसरा काम करेंगे। इवन इन बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस नहीं चला, हमने पैसा लगाया, हमने उसके अंदर मेहनत करी कुछ दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल, और अगर वो नहीं चला तो हमने गिव अप कर दिया। हम दोबारा से उसको नए तरीके से करने का रास्ता नहीं ढूंढते कि कुछ तो गलती हो रही होगी ना, कुछ तो कहीं फंस रहा होगा ना जो हमारा ये काम नहीं हो रहा। दुनिया का वही बिजनेस चल रहा है, हमारा क्यों नहीं चल रहा?
कुछ तो माइनस पॉइंट्स होंगे, कुछ तो लूप पॉइंट्स होंगे, हम उनको ठीक कर लें। वो कोई नहीं सोचता। 2 प्रयास, 3 प्रयास, 5 प्रयास करने का प्रयास ही कोई नहीं करता। तो हमारे पास तो अनगिनत उपाय हैं। मेरे जैसे बहुत बैठे हैं आपको उपाय देने के लिए, और घर बैठे बहुत सरल उपाय देने के लिए, जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ उस समय कुछ नहीं था। वहाँ तो आदेश मिल गया था कि आपको केवल यही करना पड़ेगा, इसी से ही तरेंगे आपके पितृ। ओके। पितृदोष का बेसिक लॉजिक क्या है? जैसे कि अब मैं हूँ, मेरे मतलब हम एक सिचुएशन मानते हैं कि घर में 4 भाई हैं, उन चारों की अब फैमिली अलग बन गई है। अब किसी एक ने अबॉर्शन किया तो वो उससे पितृदोष उसके कंटिन्यू होता है या फिर सबको ही लग जाता है, सारे भाइयों को? सबको जो लग जाता है वो तो कुल दोष हो जाता है। अच्छा, ठीक तो है, मतलब जैसे आपके 4 भाई हैं, अगर उसमें सबको लग रहा है तो वो वंश दोष है। हाँ और वो उनकी भी आगे, जैसे आपके पापा के भी पापा हैं, हाँ उनके भी बच्चों को लग रहा है और आपको भी लग रहा है, हाँ। तो ये कुल दोष हो जाता है। ओके, तो सपोज जैसे मेरे पापा है, मेरे चाचा है, मेरे 3-4 चाचा है सपोजिंगली, तो उनमें से सबको कोई अगर लगेगा तो वो हाँ, कुल दोष है। तो वो अलग होता है। हाँ, ओके। अगर केवल आपके पापा के 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, उन तीनों बच्चों को लग रहा है तो वो वंश दोष है। और केवल अगर आपको लग रहा है तो वो पितृदोष है। तो पितृदोष सिंगल होता है? पितृदोष डिपेंड करता है। हाँ, वो 2 भाइयों को भी हो सकता है, वो सिंगल को भी हो सकता है। अगर किसी का रिचुअल जैसे डेथ के बाद रिचुअल पेरेंट्स का नहीं करते, 2 3 4 5 जितने भी भाई हैं, तो वो सबको लग जाएगा। हाँ, पर अगर कोई 4 अच्छे से करते हैं और एक नहीं करता तो फिर उसको लगेगा, ऐसा भी नहीं है। अच्छा। डिपेंड करता है आपकी गृह स्थितियों पर, डिपेंड करता है आप कैसे कर्माज लेकर आए हैं, डिपेंड करता है क्या आप इसी कुल के कोई पुराने व्यक्ति थे जो इसी कुल में वापस आ गए। ओके, अब इसका लॉजिक समझे तो पितृ तो हमारे ही पेरेंट्स, पूर्वज, दादा दादी और ये सब हुए, तो वो दोष क्यों लगा देते हैं? लाइक वो नेगेटिव क्यों हो जाते हैं हमारे से? पितरों को अपनी जीवन यापन करने के लिए, या उनको जो जिस योनि में वो होते हैं वहाँ पर रहने के लिए उनको हमारा ही आसरा होता है। अच्छा। यहाँ मनुष्य जीवन जो है ना, मनुष्य जीवन के अंदर तो हम तो कुछ भी कर लेंगे। अगर आज आपके पापा आपको खाना नहीं खिलाएंगे तो यू आर गुड इनफ कैपेबल कि आप अपने आप को खाना खिला सकते हो। लेकिन पितृ योनि जो है, पितृ योनि में अगर हम उनके लिए, उनके नाम से, उनके नियमित अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो उनको वो खाना भी नसीब नहीं होगा। तो मतलब उनकी उस योनि के लिए हमें अब यहाँ पे काम करना होता है, जैसे हम श्राद्ध करते हैं ऐसी चीज़? हाँ जी। अच्छा। जैसे हम श्राद्ध करते हैं, हम उनकी पुण्यतिथि करते हैं, या हम अमावस निकालते हैं, हाँ। या हम जो भी बड़े पूजा पाठ करते हैं उसमें हम उनके नियमित जो चीज़ें निकालते हैं। पंचबली होती है, पंचबली का मतलब होता है 5 जगह वो चीज़ निकाली जाती है। सबसे पहले होता है पीपल पर, हाँ। दूसरा होता है गाय को, हाँ। तीसरा होता है श्वास यानी कि कुत्ते को, हाँ। चौथा होता है देव जो कि हम ब्राह्मणों को गिन लेते हैं, हाँ। और 5वां होता है कौओं को। राइट, ठीक है, हाँ। तो ये पंचबली जो होती है वो पितरों के नियमित निकाली जाती है, यानी कि 5 कौर, 5 घास या 5 कौर जो है वो निकाल कर इन 5 जगहों पर पितरों के नियमित रख दिया जाता है। तो जो, जैसे हम आपको ये कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु ठीक नहीं चल रहा है तो आपको थोड़ा सा आटा भूंज के उसमें घी मिलाकर, चीनी या भूरा डालकर, उसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा डालकर आपको वो किसी कच्ची जगह पर वो डाल देना चाहिए। तो ये एक तरीके से रेमेडी पितृदोष के लिए भी काम करती है। ओके ओके, ठीक है। तो ये केवल आपकी राहु की रेमेडी नहीं हुई, ये आपकी 2 चीज़ों के निवारण की हुई, है ना। वो जो छोटे छोटे सूक्ष्म कीट कीटाणु जो उस चीज़ को ग्रहण करेंगे, उससे आपके पितरों के नियमित भी वो चीज़ चली जाएगी। सो हम यहाँ पे जो भी रिचुअल कर रहे हैं वो उनको कुछ परसेंटेज में बेनिफिट दे रहा है। मेरे को किसी ने बताया था जनेऊ भी आप अगर पहन के नहाते हैं तो वो भी आप पितृलोक में पानी देते हैं, पानी देते हैं जी। तो ये भी होता है, हाँ। तर्पण, जब अपन जनेऊ पकड़ के तर्पण, आपने अगर कभी देखा हो, तो हम जो भी हम रिचुअल्स करते हैं वो सारे के सारे हमारे जितने भी पितृ हैं उनको उस अवस्था से या उस योनि के अंदर सुख देने का कार्य करता है। ओके, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जैसे बोला जाता है हमारे ही उसमें कि आत्मा मरने के बाद दूसरा शरीर ले लेती है,
तो अगर सपोज मेरी आत्मा दूसरे शरीर में चली गई तो मैं पितृ तो बना ही नहीं कभी, मैं तो किसी और का बच्चा बन गया। फिर वही आधा अधूरा ज्ञान। तो वो आप क्लियर कीजिए। आत्मा दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश करती है या दूसरी किसी जगह को अपनाती है, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारी जगहों से गुजरना पड़ता है। इंस्टेंट नहीं होता। इंस्टेंट नहीं होता, इंस्टेंट होता है, लेकिन इंस्टेंट वाला फिर बहुत पुण्य आत्मा होनी चाहिए, उसके पुण्य बहुत अच्छे होने चाहिए, फिर उसको उन सब चीज़ों को क्लियर नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता। होते हैं लेकिन वो बहुत क्विक खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपके पाप ही नहीं है ना, तो आपको तुरंत ग्रीन बत्ती दे दी कि अच्छा जाओ। एक तरीके से अगर मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको इस बात को समझाऊं तो ये इस तरीके से है कि आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पर 11 द्वार हैं। हाँ। और हर द्वार पे क्यू लगी है। हाँ। अगर आपके पुण्य अच्छे हैं, आपके पास खूब बढ़िया पुण्य का स्टोर भरा हुआ है ना, तो आपको वीआईपी एंट्री मिल जाएगी। फटाफट एक द्वार में गए, वीआईपी एंट्री मिली, अरे इसका कुछ नहीं, इनको दूसरे में ले जाओ, दूसरे से इसको तीसरे में ले जाओ। तो वो कुछ अपने, देखिए अपना दिन और वहाँ का दिन, उसमें बहुत फर्क है। हाँ। तो वो बिल्कुल तुरंत जिसे कहते हैं मिल जाता है। तो हिसाब होगा ही होगा। रीबर्थ के अंदर ये चीज़ें बहुत बार देखी गई हैं। हाँ। कि इधर व्यक्ति गया और उसको 2 दिन के बाद कहीं और पे जन्म मिल गया, या यहाँ पर अगर व्यक्ति 99 में उसकी डेथ हुई है तो 2002 में उसका रीबर्थ हो गया है अपने हिसाब से। तो ये चीज़ें बहुत आती हैं सामने, लेकिन उसके लिए फिर उस व्यक्ति का पूर्व कर्म, पुनर्जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, बहुत कुछ काउंट होता है। इसीलिए चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म कोई भी हो, जात कोई भी हो, वो एक ही चीज़ पर बार बार जोर देते हैं कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे आपकी गति उतनी अच्छी होगी। राइट। ठीक। अब हमारे पितृ हैं या नहीं है, पहली बात तो ये जानना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ, जैसे अब कोई लोग सवाल ये भी पूछ लेते हैं कि अब जैसे कोई किसी के घर में तो पैदा हुआ पर उसको किसी और ने अडॉप्ट कर लिया, तो फिर उसका कौन सा कुल और पितृ दोष और पितृ मतलब वो सीरीज बनेगी? वही बनेगी जहाँ वो जन्म लिया है। तो जिसको उन्होंने गोद लिया उनसे उनका कोई नाता नहीं है, वो तो नियमित मात्र बन गए। पितृदोष का एक ये भी बहुत बड़ा निवारण होता है। अगर किसी के घर के अंदर कुल दोष होता है या वंश दोष होता है, और उसके लिए क्या होता है, फिर पूरे परिवार के लोगों को साथ में बैठकर कुछ पूजन पाठ और दान पुण्य करने होते हैं। अगर पूरा परिवार नहीं मानता, जैसे 5 भाई हैं, 5 के मत अलग अलग हैं। एक भाई कहेगा अच्छा ठीक है चल तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। दूसरा कहेगा तू कर ले लेकिन मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तीसरा कहेगा भाई तुम ही लोग कराओ, मैं तो कहीं नहीं जा सकता, मेरे पास तो समय ही नहीं है। हाँ, ऐसे होता है। चौथा करना चाहेगा लेकिन उनकी वाइफ या उनके बच्चे कहेंगे पापा आप क्यों करने जा रहे हो, क्या पता वो क्या कर रहे हैं। हाँ, होता है। 5वां कहेगा भाई मैं तो वीडियो कॉल पे देख लूंगा, तुम लोग जाओ। तुम्हारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, पैसे मैं खर्च कर दूंगा, लेकिन मैं वीडियो कॉल पे देख लूंगा। तो 5 जने 5 अलग मत हो गए ना उनके। तो ऐसी कंडीशन में जब एक साथ कोई संयुक्त नहीं हो पाता और चीजें बहुत बढ़ जाती हैं, और पितृ दोष नहीं होता, पितृ प्रेत योनि में चले जाते हैं। पितृ जब प्रेत योनि में चले जाते हैं, ऐसी अवस्था में हम लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि आप अपने बच्चे को छुटकारा देने के लिए ठाकुर जी को इससे दे दीजिए, ठाकुर जी को गोद दे दीजिए। ये कैसे होता है? ठाकुर जी को गोद मतलब आज से ये आपका बच्चा है, मतलब एक बस कमिटमेंट कर दी। कमिटमेंट कर दी। ओके। ठाकुर जी को गोद दे देना, मोल दे देना। ठीक है। तो वो एक तरीके से ठाकुर जी की सेवा भी करेगा, ठाकुर जी उसके आराध्य भी हो गए, पिता भी हो गए, और वो ठाकुर जी के ही उसमें आ गया। तो हम ये वाला रिचुअल भी कराते हैं उस बच्चे की बेटर ग्रोथ के लिए। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे थोड़े से मानसिक रूप से बच्चे विकलांग होते हैं, जिन बच्चों का डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है, उस कंडीशन में भी ये चेक किया जाता है कि क्या इसको वंश दोष या इसको पितृदोष लग रहा है, और ये कितना पुराना पितृदोष आ रहा है। अगर वो लंबा पितृदोष आया है और उसका निवारण बहुत समय से नहीं कराया गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम उस बच्चे को दूसरी जगह पर
गोद देने की सलाह देते हैं। पर ये बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारे इसके अंदर नियम आते हैं, तब ये कार्य किया जाता है। गुरु प्रथा जो बनाई गई थी वो भी इसीलिए बनाई गई थी कि अगर किसी के घर के अंदर बहुत ज़्यादा दोष लगा हुआ है और उनको उस दोषों से निवारण नहीं मिल पा रहा है, तो इसको इसके गुरु को मोल दे दो, गुरु को दे दो, ओके, गोद दे दो, गोद दे दो, ठीक है। अब गुरु ही इसके सब कुछ हो गए, लेकिन आप जो भी कर्म करेंगे वो सारे कर्म आपके जुड़ेंगे आपके कुल में ही, जहां आप पैदा हुए हैं। ओके, ठीक है। बेशक आपको कैसे लोगों को दिया जाता है, जो धर्म से जुड़े हों, जो आपको सद्गुण सिखा सकें, जिनके पास पुण्य की बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना, पोटली हो, तिजोरी हो, राइट, उनके पास इतना पुण्य हो कि आपके पाप उन पुण्य से खत्म हो जाए, तो ऐसे लोगों को मोल देने की बात की जाती है। और ऐसा कोई है नहीं, तो इसलिए आप कहते हो ठाकुर जी को चलो। ओके, ओके। जैसे ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, पर एक सवाल आ रहा है मन में कि जैसे अब ये दोष होता है तो कोई इंसान अच्छे से रिचुअल करता है, और अगर कुछ होता है तो उनके पूरा जो 5 आपने बताया कि वो सारे निकाला जाता है, उनके लिए खाना वगैरह सब कुछ करता है, तो क्या ये दोष पॉजिटिव भी हो जाता है कि पितृ खुश हो जाए? पितृ खुश होते हैं ना, पितृ देव रूप में रहने लगते हैं ना घरों में। हाँ। तो ऐसे लोगों पर पितरों का हमेशा साया रहता है। ऐसे घर के अंदर कोई भी अनवांटेड डेथ्स नहीं होती कभी भी, तो एक तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसे जो पितृ होते हैं वो, अगर आप उनको बोल के घर से निकलते हो कि जो भी हैं कि पितृदेव हम जा रहे हैं रक्षा करना, तो कभी भी आपको एक्सीडेंट्स या ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी होती हुई। पितृदेव जिनके घर पे होते हैं वो आकर सपने में या किसी भी तरीके से उनको पहले ही, कुछ होने से पहले उनको इंडिकेट कर देते हैं कि तुम्हारे साथ ये चीज़ें होने वाली हैं। बहुत सारी कंडीशंस पे पितृ लोगों के ऊपर आते भी हैं। जैसे घर का ही कोई सदस्य चुन लेते हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर तिथि पे आके पितृ बता भी देते हैं कि ये तुम्हें करना है, ऐसा तुम्हें ज़रूर करना चाहिए। एक केस था, मतलब इसी से मेरे को याद आया, नेटफ्लिक्स पे मैंने देखा था और बहुत वायरल भी होता है, जो बहुत मास लेवल पे आत्महत्या की थी दिल्ली में ही। हाँ। तो उसमें भी वो एक किसी चाचा पे वो पितृ ही आ रहे थे, तो वो उनको सबको ले गए। तो वो क्या था, वो भी दोष था या वो अलग ही केस था कुछ? भाई अब ये तो आपको पता नहीं है ना कि वो उन पे पितरी आ रहे थे या कोई और भी चीज़ आ रही थी। पर जो डायरी पता लगी नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग, तो उसमें कहा गया था कि वो पितृ ही थे। ये आप देखना, उसके बाद हम अगले पॉडकास्ट, श्राद्ध वाले पॉडकास्ट से बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था वो। जैसे अभी मेरे ही सामने एक घटना घटी थी जी, और उनके घर के अंदर बार बार कुछ बहुत बुरा हुए जा रहा था। तो उनके पितृ जो थे वो आए किसी के ऊपर, उनके घर के पितृ आए उनके घर में, और उन्होंने आके बताया कि आपने मेरे से ना पूछकर या मुझसे ये चीज़ का सॉल्यूशन ना लेकर आपने किसी और को घुसाया घर में। मतलब कैसे? जैसे उनके अपने घर के पितृ देवता थे। हाँ। वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। हाँ। उनके सारे कार्य कर रहे थे। हाँ। जब उनको ज़रूरत होती थी उनको हेल्प करते थे, सब चीज़ें बताते थे, उनको इंडिकेट करते थे। अब उन्होंने किसी और बाबा या किसी और तांत्रिक का सहारा ले लिया कुछ जानने के लिए। ओके। तो पितृ इस बात पर उनसे रुष्ट हुए। हाँ। कि जब मैं बैठा हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तो आप उस तांत्रिक के पास या उस बाबा के पास क्यों गए? ओह, पितृ कोई भी हो सकता है, दादा दादी, नाना नानी। हाँ। जिनके भी घर में डेथ हुई। हाँ। हो, या वो फिर बहुत पुरानी पीढ़ी की भी हो जिनसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पितृ छोटी अवस्था में जो चले जाते हैं वो भी पितृ बन जाते हैं। ओके। जो छोटे बच्चे भी चले जाते हैं, अकस्मात जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो छोटे बच्चे भी पितरों में आ जाते हैं। कितना कॉम्प्लेक्स और डीप कॉन्सेप्ट है ये। हाँ। ओके। पितृ आत्मा, अगर हम उनकी गति सही से नहीं करते, हम उनके जाने के बाद उनका तर्पण ठीक नहीं करते, या हम वो 13 दिन की विधियां सही नहीं करते, या उसके बाद हम चीज़ों को प्रॉपर टाइमिंग पे नहीं करते, जैसे अमावस्या नहीं निकालते पितरों के नाम की, अमावस्या वाले दिन हम अपने पितरों के नाम से अगरबत्ती धूप नहीं जलाते, दान पुण्य नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में भी पितृ जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अगर किसी और आत्मा के कब्जे में आ गए,
कोई और डोमिनेट कर गया, ओके। तो भी हमारे लिए घातक हो जाता है। तो मतलब कि अगर हम वो 13वीं तक का रिचुअल ढंग से नहीं करते, या जिनके भी रिलीजन में जो भी रिचुअल्स होते हैं वो ढंग से नहीं करते, तो उनको कोई और आत्मा जो भी उस रेल में होती है वो प्रेत, पिशाच, हाँ जिन, जिन्नात, भूत, ये सब उनके ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं। हो, तो मतलब अच्छे से रिचुअल करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। तो अगर वो कर लेते हैं उसके बाद फिर वो हमारे ही पितृ को हमारे खिलाफ नेगेटिव कर देते हैं। नहीं, वो आपके घर के ऊपर हावी हो जाते हैं। ओके। आपके जो पितर आपकी प्रोटेक्शन कर रहे थे, वो अब प्रोटेक्शन नहीं कर पाते, वो बल्कि आपके घर के ऊपर हावी हो जाते हैं। या तो उनके हिसाब से आप उनकी डिमांड्स पूरी करिए, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर नेगेटिवली आपको उसका असर दिखने लगता है धीरे धीरे करके। ओके, एक सवाल और आ रहा है, जैसे ये आपने बताया कि ये जो 5 चीज़ें 5 दिए जाते हैं, डॉगी को, कौए को, ब्राह्मण को, गाय को पीपल। और पीपल के पेड़ को, तो ये 5 हम श्राद्ध में करते हैं। मतलब मैंने जब भी किया तो देखा भी घर में, तो सब श्राद्ध में कर रहे थे। तो क्या ये सिर्फ श्राद्ध में ही करना चाहिए हाँ, या श्राद्ध फ्रीक्वेंटली में भी हमेशा? कर सकते हैं और हम अमावस पे भी कर सकते हैं। ओके। अमावस पे अपन कहते हैं ना हाँ कि अपने को पीपल पे जल चढ़ा देना चाहिए, कच्चा दूध चढ़ा देना चाहिए, अपने को किसी मंदिर में, देवालय में जाके, देव बेसिकली देव को दान किया जाता है, तो देव में ब्राह्मण उसी में आ जाते हैं कि मतलब या तो ईश्वर को, ईश्वर का कौन खाएगा, ब्राह्मण ही खाएगा। तो उस कंडीशन में अपन बोलते हैं कि ब्राह्मणों को कुछ दे दो, जाके आप फलहार दे दो, हाँ कोई चीज़ बना कर दे चावल दो, देते गाय हैं। को रोटी खिला दो। अपन अमावस पे ये सारे ही अपन हाँ। रिचुअल्स बताते हैं करने के लिए। तो वही तो 5 चीज़ें हैं। ओके। अब ज्योतिष शास्त्र हर चीज को उसमें आपके ग्रहों के साथ जोड़ देता है। देखिए, कान ऐसे पकड़ लीजिए या कान घुमा के ऐसे पकड़ लीजिए, जी। बात वही है कि आपकी समस्याओं का निवारण ही करा रहा है एक ज्योतिषी आपसे। चाहे वो आपको ग्रहों के बारे में बता के कर रहा है, क्योंकि वो आपको कोई बहुत बड़ी चीज डिटेल्ड में समझा नहीं सकता। मैंने पितरों के ऊपर जितने वीडियोस बनाए, अगर आप उन सबको एक जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से वो 3 से 4 दिन का वीडियो बन जाएगा। अब 3 से 4 दिन अगर मैं किसी एक व्यक्ति की कंसल्टेंसी लेने बैठूं और उसको मैं ये समझाऊं कि भाई तेरे कुंडली में पितृदोष है और पितृदोष ये करता है, पितृदोष ऐसा ऐसा करता है, ये कार्य करता है, ये सब करता है, तो वो व्यक्ति खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा क्या समझा रहे। तो उसमें वो सीधा सीधा कि भैया आपका सूर्य शनि साथ में बैठा है, तो आपकी कुंडली के अंदर आपको ये उपाय कर लेने चाहिए, आपको इससे राहत मिल जाएगी। ओके। उन्होंने बहुत सिंपल वे में आपको आपकी समस्याओं का समाधान दे दिया। अब अगर मैं उसमें आपको डराने बैठ जाऊं तो फिर तो बहुत कुछ है आपको डराने के लिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कभी आपको स्टेबल नहीं होने देगा, ये कभी आपके लव अफेयर्स के अंदर आपको कभी बरकत नहीं करेगा, आपको धोखे बहुत मिलेंगे, आपके लोगों के साथ फिजिकल रिलेशंस बहुत बनेंगे, लेकिन वो रिलेशनशिप कभी भी आपका कमिटमेंट नहीं हो पाएगा। लोग आपका फायदा बहुत उठाएंगे, आपको वफादार लोग नहीं मिल पाएंगे, आपके घर के अंदर कलह बहुत रहेंगे, भाई भाई को अदालत तक खींच के ले जाएगा, एक छोटी छोटी बात पे घर के अंदर रोज सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। ऐसे घरों की स्त्रियां हमेशा रोती हुई मिलेंगी, दुखी मिलेंगी, पीड़ित मिलेंगी। ऐसे घर के बच्चे गलत रास्तों पे भटक जाते हैं, नशा करने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, गलत संगति में पड़कर जुआ खेलने लगते हैं, पर नारी के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। पितृदोष एक नहीं, पितृदोष लाखों आपके जीवन के अंदर दिक्कतें उत्पन्न करता है। इवन मैंने आपको के पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि कैंसर होने का सबसे बड़ा रीजन पितृदोष है। और आप कभी संशोधन करिए। मैं हर बार हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, लोग कहते हैं सब आते हैं अपना अपना ज्ञान देके चले जाते हैं। भाई ज्ञान सबका सुन लो, लेकिन उस पर संशोधन खुद कर लो। आप एक चीज देखिए, ये कैंसर जैसी डिजीज पिछले 40 साल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले कोई एक आदि कोई पता लगता था कि उसको कैंसर है, आज कोई एक आदि बचा हुआ है जिसको कैंसर नहीं है, या जिसके घर में किसी एक व्यक्ति को कैंसर नहीं हुआ है। और कैंसर कैसे होता है, आपको साइंटिफिक रीजन पता है कैंसर होने का? कैसे? कैंसर क्या होता है, एक गांठ होती है ना, वो गांठ कैसे बनती है? जितना समझ आता है ये इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं और ये सारी चीजें।
बॉडी के अंदर किस चीज की वजह से बनती है? बताइए। कारण इसका रक्त ही होता है। और रक्त क्या है आपका? पित्र। डीएनए। एग्जैक्टली आपके शरीर में जो खून बह रहा है वो क्या है? आपके पित्र ही तो हैं। कहीं ना कहीं आपकी शक्ल आपके बाबा, आपकी नानी, आपके चाचा, आपकी बुआ, आपकी काकी किसी से तो मिलती होगी। आपके मम्मी पापा, उनकी भी शक्ल कहीं ना कहीं अपने ही परिवार जैसी होगी। आपकी आंखें किसी के जैसी, आपके होठ किसी के जैसे, आपके बोलने का स्टाइल किसी की तरह होगा, आपकी कटखाटी किसी की तरह होगी। क्या है ये बेसिकली आपको आपके सौगात में मिला हुआ वो रक्त ही तो है। एक शुक्राणु जब रक्त बन जाता है तभी तो एक बच्चा उत्पन्न हो पाता है। छोटी सी साइंस है बच्चा, समझ जाओ तो बहुत बड़ी चीज है। वास्तु में भी पितृदोष लगता है या कुछ पितृ बाधा आती है। ओके, हाँ, तो कैसे कार्य करती है? वो ऐसे कार्य करती है, देखिए पितृ बनने के आपके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, गुरु भी आपके पितृ दोष को बनाता है। गुरु ग्रह बृहस्पति, सूर्य भी बनाते हैं और शनि भी बनाते हैं। शनि अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो आपके घर के अंदर कभी भी तुलसी जी पनप नहीं पाएंगी। इसीलिए किसी की कुंडली के अंदर पंचम, सप्तम या नवम के अंदर 5th हाउस, 7th हाउस या 9th हाउस में अगर शनि बैठा होता है तो हम उनको साफ मना कर देते हैं कि आप तुलसी पूजन करो ही मत। अच्छा, तुलसी जी घर में लगाओ ही मत जी। या तो वो कोई बहुत बड़ा कृष्ण भक्त हो तो आप लगा लो, तो आपकी तुलसी फल जाएंगी। अदरवाइज बार बार तुलसी आपके घर में सूखेंगी और आपको दोष उत्पन्न होगा। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि 12वें में बैठा हो या शनि राहु 12वें में बैठे हों, ऐसे व्यक्ति के घर का साउथ हमेशा परेशान करेगा उसे, और उसे पितृदोष लगेगा ही लगेगा। ऐसा व्यक्ति जिसके पंचम में राहु बैठा हो या नवम में राहु बैठा हो, भाग्य स्थान में राहु बैठा हो, ऐसा व्यक्ति अगर अपने घर के अंदर डॉगी पालेगा और उसको नॉर्थ ईस्ट के अंदर बांधेगा, उसको पितृदोष लगेगा ही लगेगा। तो बहुत डीप हो गया। अभी तो मैंने 4 ही चीजें बताई हैं, तो बहुत ज्यादा डीप हो गया। ओके, बताइए, आप बताइए। गुरु जिसके सप्तम भाव में बैठा होगा और ऐसा व्यक्ति अगर अपने घर के अंदर मंदिर बनाएगा और उस मंदिर के अंदर ऐसा व्यक्ति नित्य नियम से पूजा नहीं करेगा तो उसके घर में पितृदोष लगेगा ही लगेगा, पितृबाधा आएगी ही आएगी। पितृबाधा और पितृदोष अलग है? जब पितृदोष लगता है और वो घर के अंदर काम करने लगता है तो उसे पितृबाधा कहते हैं, क्योंकि वो रुकावटें डालता है। हाँ, ओके, ठीक है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि 11वें स्थान में बैठा हो और उसके ऊपर राहु की दृष्टि आ रही हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसे व्यक्ति को साउथ का ही घर मिलेगा और उसको पितृदोष लगेगा ही लगेगा। ओके। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। एस्ट्रो वास्तु के साथ ही काम करती है। एस्ट्रो कभी अकेले काम नहीं करती, वास्तु कभी अकेले काम नहीं करता। जिसकी कुंडली के अंदर अगर गुरु चांडाल दोष होगा तो ऐसे घर में अगर पीपल का पेड़ उग जाएगा तो उस व्यक्ति के घर में पितृदोष लगेगा ही लगेगा वास्तु के अंदर। पीपल का पेड़ उगने से वो एक इंडिकेशन है। मेरे नए वाले स्टूडियो में छत पे है, एक विधि होती है इसकी, मतलब तिथि देखकर कच्चा दूध वगैरह डलवाकर पंडित के द्वारा पूजन करवा के उसको शांत कर दिया जाता है और वहाँ से हटा के कहीं और रोपण कर दिया जाता है अगर जड़ से है तो, नहीं तो वहाँ से हटा के मंदिर में रख दिया जाता है। कुछ पूरा तरीका है, मैं आपको समझा दूंगी, तो वो आप करवा लेना। अच्छी चीज़ नहीं होती घर में पीपल का उगना। अगर आपके जीवन में पितृदोष की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हो, चाहे वो शारीरिक आ रही हो, मानसिक आ रही हो, या आपको आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हो, सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो मैं पितृदोष की नेगेटिविटी देख रही हूँ ना, वो मैं 2 चीज़ों पर देख रही हूँ। एक हेल्थ पर और एक रिलेशन पे। वेल्थ पे भी इतनी नहीं देख रही, पैसे कौड़ी को लेकर भी इतनी नहीं देख रही मैं, घर परिवार को लेकर भी इतना नहीं देख रही। शायद इसलिए क्योंकि घर बहुत छोटे हो गए हैं। घर में एक ही बच्चा रह गया या 2 ही बच्चे रह गए तो कलह होंगे किससे?
शायद घर छोटे हो गए, लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में मैं बहुत सारी परेशानियां देख रही हूँ। एक शादी हुई डाइवोर्स हो गया, दूसरी शादी हुई डाइवोर्स हो गया, तीसरी शादी हुई वो भी नहीं चल पा रही, सडन डेथ्स हो रही हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक एज पर आकर डेथ हो जाती है। हाँ, बहुत सारे लोगों के घर में होता है। एक ऐसे भी होता है जो पैटर्न हमने बहुत देखा है रिलेटिव्स वगैरह में या कहीं पे, कि लोग बहुत टाइम से ना वो अपना मकान बनाने की कोशिश करते रहते हैं, पर वो बनता नहीं है, और जब बन जाता है ना तो घर में किसी की डेथ हो जाती है, कि मतलब वो या सुख किसी नहीं ले की पाते। शादी हो गई, घर में कोई एक नया सदस्य आ गया, हाँ। या किसी बच्चे का जन्म हो गया तो एक की डेथ हो गई। हाँ, ये भी पितृदोष है। ओके। तो ये सारी चीजें जो है ना, पितृदोष एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत हाँ। बड़ी। हाँ। और 99.9% लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ पितृदोष है भी या नहीं है। शादी के टाइम जब कुंडलियां मिलाते हैं ना लोग, तो गुड़ मिलाते हैं, मांगलिक है कि नहीं है ये देखते हैं। हाँ। मैं कहती हूँ पहले ये देख लो कि दोनों की कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, वरना आपकी दोनों की शादी तो चलो हो गई, आपके बच्चे कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। आपके बच्चे या तो विकलांग होंगे, फिजिकली मेंटली कहीं ना कहीं कमजोर होंगे, आपके घर के बच्चे हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे, गलत रास्तों पे चले जाएंगे, आप जो भी धन उनके लिए अर्जित करोगे वो सारा धन आपका बर्बाद हो जाएगा। ओके। इसके सॉल्यूशन भी हैं, पर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन की बात करें क्योंकि बहुत ज़्यादा पितृदोष, अगर पहली बात तो पता करें कि पितृदोष है या नहीं है। अगर आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है तो ऐसे व्यक्ति को अपने हाथ से नीम का पेड़ जरूर रोपण करना चाहिए। कहीं भी या घर में? कहीं भी। ओके। घर में नहीं। ऐसा कहते हैं कि एक नीम का पेड़ रोपण करने से 100 पुत्रों जितना पुण्य प्राप्त होता है। अच्छा, तो ये तो अच्छा, ये तो सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो ये होता है, गौ सेवा करिए, गौ दान करिए। ओके। विशेष तिथियों पर, विशेष जगह पर या विशेष अनुष्ठानों में, पूजन में आप ब्राह्मणों को दान जरूर दीजिए। धार्मिक कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अपनी आने वाली पीढ़ियों को धार्मिक चीज़ों के प्रति ज़्यादा रुझान दिलाइए। ओके। संस्कार दीजिए अपने बच्चों में, जो खत्म होता जा रहा है। आजकल बच्चे पैर ही नहीं छूते बड़ों के। हाय आंटी, हेलो अंकल, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। बंद कर दीजिए पाश्चात्य संस्कृति में जाना, वरना आपकी भी वही स्थिति और दुर्गति होगी जो पाश्चात्य है ऑलरेडी। हमारे यहाँ जो बुजुर्गों को बच्चे पैर छूते थे, आधे से ज्यादा दोषों का निवारण हो जाता था उससे। ओके। कैसे, क्या साइंस है इसके पीछे या लॉजिक? जब हम अपने से किसी बड़े के पैर छूते हैं, मतलब हम हाँ। अपने गुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैं तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रही हूँ आपको जी। हम अपने गुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरा, हम अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। 2 ग्रह मजबूत हो गए। जब ये 2 ग्रह मजबूत हो गए तो पितृदोष काम ही नहीं करेगा। पितृदोष क्या, आपके ऊपर कोई भी दोष कार्य नहीं करेगा। सिर्फ एक पैर छूने से बड़ों सिर्फ के। एक पैर छूने से बड़ों के। भैया नहीं बिलीव हो ना तो 45 डेज अपने बच्चे से ये कार्य करा कर देख लीजिए। फॉर्मेलिटी मत कराइएगा, अरे आंटी जी पानी पड़ना, ये मत कराइएगा। प्रॉपर बच्चे के, जब बच्चा जब झुकता है और उसके यहाँ सिर पे जब बड़ा कोई बुजुर्ग हाथ रखता है, हमारी बॉडी के अंदर 5 ऐसे द्वार हैं जहां से इंसान की ऊर्जा दूसरे में ट्रांसफर होती है। आपने कभी रैकी हीलर्स को देखा है? वो ऐसे सिंबल्स तैयार। क्यों? हमारे यहाँ जब आशीर्वाद दिया जाता है तो ये वाली मुद्रा रखी जाती है। क्यों? सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी इसी जगह से जाती है, दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है, पाम से। दूसरा होता है हमारा मस्तिष्क, थर्ड आई, जिससे ट्रांसफर होती है। ओके। जो साधक होते हैं उनके अलग अलग द्वार है, वहां से उनकी ट्रांसफर होती है। वो नहीं बताऊंगी सबके सामने, अकेले में पूछ लेना, एंड होती बचूंगा। ओके। तो
जब कोई बड़ा आपके यहाँ क्या है? दिमाग, सर, चक्र। ओके। और ये जो जगह है, यही जगह होती है आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को एंटर करने की। यहाँ से तभी ब्राह्मण यहाँ पर शिखा रखते हैं। देखा है आपने ना? तो ये जो जगह होती है, ये आपको यूनिवर्स से जोड़ती है। जब यहाँ पर उनका हाथ आता है तो उनके आशीर्वाद से आपके अंदर की जो एनर्जीज हैं, जो गड़बड़ा रही हैं, ग्रह क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर हलचल करते रहते हैं, हिलाते डुलाते रहते हैं, भूकंप लाते रहते हैं, ठीक है? वो एक हाथ रखने से वो ऐसे ऑर्डर में आ जाते हैं, चैनलाइज हो जाती है आपकी एनर्जी। वाओ, यहाँ से वैसे हाथ रखते हैं, आप पैर छूते हैं तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है और आपके ग्रह चैनलाइज होते हैं। नाइस। हर चीज़ का लॉजिक पूछूंगा तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, पर मेरा मन तो कर रहा है सबके पूछ लिया करो। ओके, और क्या करना चाहिए? मस्तिष्क पे ऐसे बच्चों को जिनको पितृदोष से दिक्कत आ रही है या पितृदोष की वजह से जिनके घर में दिक्कतें रहती है, उनको अपने मस्तिष्क पे हमेशा चंदन लगा के रखना चाहिए। ओके। ऐसे लोगों को नित्य नियम से धार्मिक स्थलों पर जरूर जाना चाहिए, जैसे कि मंदिर रोजाना जरूर जाना चाहिए। सिर्फ होके आए या कुछ? हाँ, होकर आओ बस। अच्छा, होकर आओ, हाजिरी लगा दे बस। हाँ, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, अपने क्या सबके ही बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो। ए ओ अरे ओए सुन अबे, अवॉइड दिस वर्ड्स। इनसे भी फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। और अगर जैसे मेरे को किसी ने बताया था कि गाली देने से भी आपका कोई प्लैनेट वीक होता है, पर जो अगर हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम इस एज में तो दोस्ती यारी में गालियां वगैरह देते हैं पर हम मीन नहीं करते, उससे वो एक अलग चीज है। ओके। आप किसी को इंटेंशनली, किसी को आप इंटेंट मैटर करता है। जैसे आप किसी औरत को बहुत गंदी गाली दे रहे हो और आप उसको हर्ट कर रहे हो। तो मतलब आपकी गाली अगर किसी को हर्ट कर रही है तो उसका बुरा परिणाम आपको मिल रहा है? मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर जैसे दोस्ती आ रही है, मन वचन कर्म से आप जब किसी के इंसान का बुरा करोगे मन से, आप मन ही मन किसी को गालियां दे जाओ, मर जा तू, हजा हो जा तुझे, रोज आ जाता है यहाँ पे बैठने, काम नहीं कम वक्त को कुछ। आपने मन से उसके लिए बुरा चाहा, वो बुरा उस तक क्यों जाएगा, वो बुरा आप ही के अंदर आ जाएगा। वचन मुख से और कर्म से, मन वचन और कर्म तीनों से अगर आपने किसी के लिए भी कुछ भी बुरा किया तो आपके लिए तो वो दिक्कत करेगा ही ना। कितना अवेयर और स्मार्ट रह के जिंदगी बितानी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है जितना सिंपल रह के जिंदगी बिता दोगे ना, उतनी अच्छी जिंदगी है। हाँ, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ऑकल्ट साइंस में घुस के और फंस जाते हैं कि मतलब फिर बहुत उनको फंस रहे हैं, मतलब उनको ये लगता है कि हम जब तक नहीं जानते थे तब तक ये वो अभिमन्यु है जो घुस तो रहे इस चक्रव्यूह में, लेकिन उनको ये नहीं पता इससे बाहर कैसे निकला जाएगा। हाँ, यही हो रहा है। वो बनना तो अर्जुन चाह रहे हैं पर वो अभिमन्यु ही बनकर रह जा रहे हैं। राइट। क्योंकि उसके लिए एक्चुअली ना वरुण, वो अपनी जिंदगी डिवोट नहीं करना चाहते। हर चीज इंस्टेंट चाहिए उनको। ऐसा लगता है 2 मिनट का नूडल, ऐसा ही 2 मिनट की एस्ट्रोलॉजी नहीं। एस्ट्रोलॉजी तपस्या है, जीवन का वो हवन है जिसके अंदर रोज आपको स्वाहा करना है अपने आप को। एटलीस्ट 5 to 6 hours in a day आपको एस्ट्रोलॉजी को देना ही पड़ेगा, विद कम से कम 2 से 3 घंटा रोजाना का अपने ईस्ट को देना पड़ेगा। तब आप 10 या 12 साल बाद ये कहेंगे कि हाँ, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। ये तो फिर पॉसिबल नहीं है। आप तो यहीं थे, कल आपके सामने मेरे बचपन का एक मित्र आया था, याद है? उसने मुझे कल रात को बोला, तो मैं ऐसे ही हंसते हुए उसको बोल रही थी कि मेरा मन करता है कि मैं बहुत एस्ट्रोलॉजी बहुत लिमिटेड करूं। हाँ। तो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तो मैंने कहा हंस क्यों रहा है? तो कहता है तूने अपने सबसे बुरे वक्त में जिस चीज़ को नहीं छोड़ा तो अब छोड़ेगी उस चीज़ को? मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों को पता है कि इसके पास खाने को रोटी नहीं थी फिर भी ये पढ़ती थी, ये उसी चीज के पीछे पागल थी।
मैं तब भी कंसल्टेंसी कर सकती थी। मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद था मेरे ठाकुर जी का, मेरे दादा का, मेरे आराध्य देव का, मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद था। मैं सब कुछ कर सकती थी उस वक्त भी, क्योंकि उस वक्त भी बोली हुई मेरी एक वाणी लोगों को लग जाती थी। आप शायद अंदर बैठे थे ना दिन में, जब वो मेरा ब्रदर बोल रहा था कि तूने 2015 में ये भविष्यवाणी की थी कि इनके ट्विंस होंगे और एक सही रहेगा, एक गड़बड़ रहेगा। आपके सामने वो बोल रहा था। तो सोचो, जब 2015 में मैंने ये भविष्यवाणी की थी, आज से कितने साल पहले? 9 साल पहले। 9 साल पहले। तो मैं तब भी कर सकती थी, लेकिन तब मैंने नहीं किया लोगों के साथ। मैं बचपन से 13 साल की उम्र से कुंडलियां देख रही हूं। मैं तब भी खोल के बैठ सकती थी कि आइए और कुंडली दिखाइए। मैंने नहीं किया। कब किया? जब मुझे लगा कि हाँ, अब मैं परिपक्व हो चुकी हूँ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कोई आपको परिपक्व नहीं करेगा सिवाय एक आपके। यू आर ओनली द वन जो अपने आप को परिपक्व बना सकता है। ये कोई डिग्रियां नहीं है कि भाई अब तुमने बीए कर लिया, अब तुमने एमए कर लिया, अब तुमने ये कर लिया, अब तुमने वो कर लिया तो हो गया तुम्हारा। ओके। मैंने 2017 में फर्स्ट पीएचडी की थी। मेरे को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मैंने दोबारा पीएचडी की। क्यों? मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुआ। मुझे लगा कुछ मिसिंग है। ओके। लोग यहाँ एक नकली बनवा लेते, खुश हो जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी वो चीज़ है जो आपको भरोसा अंदर दिलाने वाली होनी चाहिए कि हाँ, अब आप तैयार हो इस चीज़ के लिए। आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे, मैं तैयार हूं आपको जवाब देने के लिए। मुझे कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, कोई मेरे को कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ब्रेक भी नहीं चाहिए। आप मुझसे एक चीज पूछोगे, मैं शास्त्र भी आपको बता दूंगी, ठाकुर जी क्या करते हैं वो भी बता दूंगी, इसके अंदर कौन से किसको क्या चीज मिली थी मैं आपको वो भी बता दूंगी। भ्रूण हत्या जब किसी को लगती है तो उसको जो दोष लगता है ना, वो उतना बड़ा दोष लगता है जितना कि आपको एक ब्रह्म के मतलब ब्राह्मण के वध का दोष लगता है। कौन सी हत्या? ब्राह्मण हत्या जो आपने पहले बताई थी। ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या। ओके। और ऐसा कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही आगे जाकर जो ब्रह्म राक्षस होता है ना, उसके समूह में मिल जाता है। जब ऐसा कोई दोष लग जाता है, और आपको पता है एक चीज़ और मैं इसमें बताती हूँ, हालांकि ये बहुत लंबी स्टोरी है, फिर हमारा पॉडकास्ट इतना लंबा हो जाएगा, सब कहेंगे फिल्मों जितना बनाते हैं, तो ये हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। आप लिख के रख लेना, मैं स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगी आपको। इसी की वजह से जो अपने काशी के कोतवाल हैं भैरव बाबा, हाँ, उनको भी दोष लगा था। भैरव बाबा को मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जब हाँ, हम अगली बार पॉडकास्ट करेंगे तो श्राद्ध वाला जो करेंगे, हाँ तब सुनाऊंगी। तो हमारे जब हम बात करते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ है, जैसे कि गौ हत्या हो गई गलती से, कोई इंटेंशनली नहीं कर रहा, उससे अनजाने में ही हो गई, या कोई इस तरह की चीज़ें उनके घर में दोष लग गया, तो ऐसी कंडीशन पे पीले कपड़े के अंदर नवरत्न रखकर हमें नियमित रूप से 6 महीने, मतलब 6 महीने मतलब हर महीने में कोई भी एक तिथि आप चुन लीजिए, जैसे एकादशी चुन ली, पूर्णिमा चुन ली, द्वादशी, चतुर्थी, कुछ भी जो आपका मन करे, आप एक दिन चुन लीजिए। डेट वाइज मत चुनिएगा, मैं फिर कहती हूँ न्यूमरोलॉजी जो है वो चाइनीज है। हाँ, ओके। मुझे भारतीय संस्कृति के हिसाब से चीजें चाहिए, तो आप तिथि चुनिएगा, डेट नहीं चाहिए कि मैंने 9 तारीख चुन लिया था मैं तो हर 9 तारीख को कर, नहीं लगेगा मेरा रेमेडी। ओके, यही खल्लास हिंदू कैलेंडर फॉलो कीजिए। हाँ, ठीक है, पंचांग के अनुसार। हाँ, तो आप कोई भी तिथि चुनिएगा, अमावस मत चुनिएगा, है ना। आप 6 महीने तक पीली पोटली के अंदर नवरत्न, छोटे छोटे नवरत्न मिलते हैं मार्केट में, नवरत्न आप रोली चावल डाल के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर बहता हुआ जल नहीं मिलता है तो आप किसी बड़े मिट्टी के पात्र के अंदर पानी भरकर उसके अंदर उसको डाल के और किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। ओके।
तो भी आपका ये दोष समाप्त होता है। ठीक। पर फिर मैं टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रही हूँ, वो कितना बड़ा है, उसका आकार कितना बड़ा है, वो देखकर ही उसका निवारण कर पाएंगे। ये जो रेमेडीज बता रही हूँ ये तब असर करेगी जब आपकी वो चीज़ बिल्कुल एकदम 0.1% होगी, या वो चीज़ अगर बड़ी भी है तो कुछ समय के लिए उसकी नेगेटिविटी आपसे दूर कर देगी, लो इंटेंसिटी पे काम करेगी। हाँ, ओके। आप सेफ हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि हनुमान कवच होता है, जैसे कि देवी कवच होता है। ये कुछ चीज़ें बनती हैं सिद्ध करके, और उनको घर में स्थापित करके अगर हम रख देते हैं तो वो करने से भी आपको इन चीज़ों से मुक्ति मिलती है। ओके। तो ये सारी बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी रेमेडीज़ जो होती हैं, पितृदोष जिनको लगता है उन्हें कौओं को ज़रूर कुछ खिलाना चाहिए, खास करके शुक्रवार के दिन उबले हुए चावल के अंदर चीनी मिलाकर कौओं को खिलाने से पितृदोष निवारण होता है। अगर आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपको बहुत दिक्कतें आ रही हैं, पितृदोष एक और सबसे बड़ी चीज़ करता है, वो आपके घर में मेल मेंबर्स नहीं रहने देता। या तो लड़के होंगे, नहीं होंगे तो डेथ हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आप लगातार 40 दिन कौओं को अन्न ज़रूर खिलाइए, चाहे चावल, चाहे ब्रेड, चाहे रोटी, जो भी आप खिला सकते हैं खिलाइए, लेकिन आप 40 दिन नियमित उनको ये ज़रूर करिए। और अभी श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, तब से ही स्टार्ट करेंगे और 40 दिन चलाएंगे तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। जिनके घर में पितृदोष होने से ऋण बढ़ता जाता है, बरकत नहीं होती है, पैसे के सोर्सेज नहीं खुलते हैं, धन संपत्ति, पैतृक धन संपत्तियां बिक गई और उसके बावजूद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऑन दैट कंडीशन तब भी ये वाला जो मैंने उपाय बताया ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। विष्णु जी के मंदिर में जाकर आप हर हफ्ते एक पीली जनेऊ विष्णु जी पर चढ़ा कर आइए, पितृदोष समाप्त होता है। ओके। पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पूरे विश्व के अंदर, वहां जाकर अगर आप पूजन तर्पण करते हैं तो भी आपका ये कष्ट निवारण होता है। ओके। और फिर पितरों के नियमित बहुत सारी पूजाएं हैं, अगर आप उनमें से कोई भी पूजा पितरों के नियमित कराते हैं, चाहे श्राद्ध में कराएं, चाहे आप अमावस पे कराएं, अगर या कोई और अच्छी तिथि पे कराएं, तो आपको उसका फल 100 नहीं 1000% मिलता ही मिलता है। किसी ने मेरे को बताया था कि जितनी जल्दी पितर रूठते हैं उतनी जल्दी वो मान भी जाते हैं। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी है। तो हमारे ही बड़े बुजुर्ग ना, माता पिता कैसे रुष्ट होते हैं और कैसे 2 मिनट में मान जाते हैं। तो मतलब ये बहुत क्योरेबल भी है अगर आप अच्छे से नियम के साथ सारी चीज़ें करते हैं तो, समझ के। ओके। तो श्राद्ध का पितरों के साथ इतना महत्व क्यों होता है कि अगर जैसे अब आपने ये सारी चीज़ें 15 दिन जो श्राद्ध के होते हैं, हाँ, तब हमारे जो पितृ होते हैं वो धरती पर भ्रमण करते हैं। जैसे देवताओं को स्थान मिला है धरती पर कि गणपति ये 11 दिन रहेंगे, फिर शिव जी 1 महीना रहेंगे, देवी 9 दिन रहेंगी, इसी प्रकार से पितरों को ये 15 दिन मिले हैं। कोई भी पूजन होता है ना, कोई भी अनुष्ठान होता है, मुझे नहीं पता आपने देखा है या नहीं, मैं आपको अगली बार हमारे यहाँ जब मंडल लगेगा अभी नवरात्रि में या अभी पितरों में ही लगेगा तो मैं आपको मंडल दिखाऊंगी। हमारे यहाँ जब मंडल लगता है तो उसमें एक पितरों का स्थान भी होता है, पितरों की देवताओं में ही पूजा की जाती है। ओके। पितृ पूजन के बिना कोई भी पूजन संभव नहीं है। हाँ, मैंने जब नया स्टूडियो लिया था तो हमने सुंदरकांड का पाठ किया था, तो उन्होंने भी दादा दादी की फोटो वहाँ पे लगाई थी। हाँ, पितरों के बिना आपका कोई पूजन संभव नहीं है। तो पितरों के लिए ये 15 दिन बनाए गए हैं। जो आपके पितृ जिस भी तिथि पर गए होते हैं उस तिथि पर आप उनके नियमित जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, दान पुण्य, खाना पीना जो भी। और अगर किसी को मालूम नहीं है, कोई भूल चुके, तो अमावस को सबसे बड़ा माना गया है। Okay. तो जो पितृ अमावस आती है
उस पर अगर आप अपने पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, पूजन करते हैं, एक दिवसीय आप गीता पाठ करा लेते हैं, आप पितृ गायत्री करा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विधि विधान के साथ पूजन है। वो आपकी समस्या के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। घर के अंदर बच्चे ही नहीं हो पा रहे तो पितृ गायत्री काम ही नहीं करेंगी। ओके, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फिर वही वाली बात आ जाती है कि डॉक्टर हूँ तो रिपोर्ट्स देख के ही बताऊंगी कि आपको कौन सी दवाई देनी है। तो वो चीज़ें आप कर लेते हैं, और विशेष करके अगर अमावस पे कर लेते हैं तो फिर अगर आपको तिथि भी नहीं पता तो भी चलता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी तिथि मानी गई है श्राद्ध की। एक और गलती वरुण लोग करते हैं, अब फिर वही है मेरा यहाँ पर, फिर लोग बोलेंगे कि ये दादी नानी वाली बातें करती हैं और अपने हिसाब से चीज़ें बोलती हैं। नहीं भाई नहीं, मैं कुछ नहीं अपने हिसाब से बोलती। आप इस चीज़ का प्रमाण ले लीजिएगा कि ये शास्त्रों में भी लिखा है। पितरों का पूजन और उनके नियमित हम जो भी कार्य करते हैं वो लगभग दिन में 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में करना चाहिए। जो लोग अपनी सुविधा अनुसार सुबह सुबह कर देते हैं कि 9 बजे पंडित जी निपटा दो, खिला दो पंडित जी को 9 बजे, ताकि हम भी खाना खा पाए, हम भी सब कुछ कर पाए, लग नहीं रहा। 11:30 से 2:30 बजे तक, 2-2:30 बजे तक, उसके बाद भी नहीं होता, उससे पहले भी नहीं होता। पितृ उसी समय पर आते हैं। ओह नाइस। और ये जो इसके अंदर 3 समय हैं, जैसे 12-12:30 बजे से 1 घंटा पूर्व और 1 घंटा बाद, इसको कुछ बोलते हैं कपित या ऐसे करके कुछ नाम है, मैं अभी भूल रही हूँ, याद नहीं है मुझे। काना भैया स्क्रीन पे डाल देंगे, काना भैया ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे आपको, है ना। और फिर जो वो है वो मध्यांतर है, फिर उसके बाद का फिर वो जो है उसका भी एक नाम है। तो ये 3 चरण की इसका नाम है, तीन नाम है इनके, और इसी में पितर आते हैं और इसी में पितरों को भोग दिया जाता है। वाह, चलो इस श्राद्ध आप अच्छे से कीजिएगा। एंड बस अब लास्ट सवाल पूछते हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि हम एक पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे त्रिशला के साथ। इतने सारे एपिसोड हो गए हैं, तो आप इस पॉडकास्ट के बाद भी आपको एंड स्क्रीन पर दिखेगा। तो जो लोग बिल्कुल पहली बार ये पॉडकास्ट से हम लोगों को डिस्कवर कर रहे हैं, वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमने वंश दोष से लेके आपके कृष्ण जी के उपाय से लेके हर एक चीज़ की बात कर रखी है, बहुत सारे पॉडकास्ट साथ में करें। एंड उसी के साथ मैं लास्ट सवाल पूछता हूँ, और लोग सोचेंगे बार बार क्यों पूछता है, इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मैम बोलती बहुत अच्छा है, तो मेरे को सुनने में बड़ा मज़ा आता है, और अपने बारे में अगर सुनने को किसी को मिल रहा है तो क्यों नहीं सुनेगा। तो मैम, हाउ वाज एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक से एक्सपीरियंस एक बार फिर से? हमेशा बहुत अच्छा रहता है, इस बार थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा रहा जी, क्योंकि जब हम जयपुर में करते हैं तो वाइब्स कुछ अलग होती हैं और मज़ा भी कुछ अलग आता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम किसी प्रेशर में काम नहीं कर रहे होते। खास करके मैं अपने आप को बोलूँ कि मुझे वरुण के साथ कोई प्रेशर नहीं मिलता। मेरे को जो हमेशा अपने लिए चाहिए होता है, जैसे मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ और मैं हमेशा इंडिपेंडेंट रही हूँ, मैं बाइस्ड होके कोई चीज़ नहीं कर सकती दबाव में या ज़बरदस्ती से। तो मुझे बड़े अजीब सा कुछ होने लगता है। जो मेरे घर के लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, वो मुझे परेशान नहीं करते। अगर मैंने उनको बोला है मैं 2 बजे काम करूँगी और अगर मैंने 6 बजे तक नहीं किया तो उनको पता है कि इनको छेड़ना नहीं है। ये जब फॉर्म में आएंगी ना तो फिर ये हाई लेवल फॉर्म में आएंगी, वो समय पे हिट करेंगी। नहीं आ रहा होगा इनके अंदर से, वो चीज़ नहीं निकल रही होगी, इसलिए ये आ ही नहीं रही है, बैठ ही नहीं रही है कैमरा पे। तो मुझे वो चीज़ ना वरुण के साथ बहुत अच्छी मिलती है कि वरुण मुझे बांधता नहीं है। वरुण मतलब अगर मैं सुबह बोली वरुण को कि वरुण अपन 2 बजे करेंगे, अच्छा ठीक है मैम 2 बजे कर लेंगे। 2 बजे नहीं हुआ, अच्छा वरुण 5 बजे करेंगे, ठीक है मैम 5 बजे कर लेंगे। अच्छा वरुण 7 बजे करेंगे, ठीक है मैम 7 बजे कर लेंगे। तो मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वरुण मेरे हिसाब से ढल जाता है, वरुण मुझे अपने हिसाब से नहीं ढालता। तो वो चीज़ एक मेरे लिए बहुत फ्लेक्सिबल, शायद सब इसीलिए बोलते हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक कमेंट पढ़ रही थी कि वरुण को तो आपने अपना दत्तक पुत्र बना लिया। तो वो देखो, किसी के साथ बॉन्डिंग आपकी तभी बन पाती है जब आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे की अच्छाई और बुराई दोनों से प्रेम कर लें। अच्छाई से प्रेम करने वाले तो आपका सिर्फ अच्छे समय में साथ निभाएंगे, लेकिन अगर कोई आपकी बुराई से भी प्रेम कर रहा है ना तो वो आपके बुरे वक्त में भी आपका साथ निभाएगा। राइट।
नहीं तो जब बुरा वक्त आएगा तो वो आपकी बुराइयां गिना के ना आपको टाटा बाय बाय कर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बॉन्डिंग, रिलेशनशिप, दो इंसानों का आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट, यही है कि आप एक दूसरे के हिसाब से ढाल लो। हाँ, दैट्स वेरी गुड इन यू। थैंक यू सो मच। मेरा वर्किंग स्टाइल ही ऐसा है कि काम एक मेरे को चाहिए होता है कि चाहे हम 10 घंटे बाद बैठे या 10 महीने बाद बैठे, पर जब भी बैठे एकदम ऐसे बैठे कि यार इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता था। तो मैं समय का इंतज़ार कर सकता हूँ, पर जब वो मोमेंट आएगा मेरे को वो फुली चाहिए होता है, वो पूरा जीना होता है। तो इसलिए शायद मैं थोड़ा सा इस मामले में काम हूँ। वैसे और सक्सेस का ये बहुत बड़ा मंत्र है जो आपने बोला है। ये सक्सेस का बहुत बड़ा मंत्र है कि अगर आप वक्त का इंतजार कर सकते हैं तो वक्त फिर आपको राजा बना सकता है। अगर आप वक्त का इंतजार नहीं करेंगे ना तो वक्त खेलेगा आपके साथ। ओके, वक्त का गुलाम ना बनते हुए पॉडकास्ट एंड करते हैं और श्राद्ध में आपसे मिलते हैं श्राद्ध की बात करते हुए, क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। कि यही जो मैंने सवाल पूछा था, आपने बताया आधा अधूरा ज्ञान है, तो पूरा ज्ञान लेके आएंगे श्राद्ध में आपसे। एक और एपिसोड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।